आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप देख रहे हैं कि राजनीतिक दल के नेता जो अपने को अपने अपने पार्टी के कट्टर मानते हैं और आपको शिक्षा देते रहते हैं। पार्टी के लोगों को कहते हैं कि पार्टी के प्रति अनुशासित रहना चाहिए, पार्टी के आदेश को मानना चाहिए। लेकिन आपने देखा ना, अभी हाल ही में विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए जो कानून जो ज़्यादा यूजीसी के नाम से चर्चित हुआ है, वो जो कानून बनाया गया उसमें कांग्रेस और भाजपा के, कांग्रेस पार्टी का सांसद तो अध्यक्ष था, बाकी सभी पार्टी के मेंबर से सांसद लोग, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, जैसे कि इस दिनों आप देख रहे होंगे कोई देश का प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहा है मोदी जी के बाद, तो कोई छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनने के लिए काफ़ी दिनों से लालायित है कि मैं सीनियर हूँ, मेरा नंबर क्यों नहीं लग रहा है। ये यूजीसी कानून के मामले में आपने देख लिया ना, कांग्रेस और भाजपा के लोग कैसा देश में अशांति फैलाने के लिए एक सोची समझी योजना बनाई, जिससे आरक्षण से दूर रहने वाली जातियां, जिसको लोग सवर्ण कहते हैं, उनके खिलाफ उनको अपराधी घोषित करके एक कानून तैयार किया। और ताजुब तो मुझको ये होता है कि शिक्षा मंत्री भी भाजपा का, केंद्र का, उसने क्या प्रधानमंत्री जी सलाह मशविरा के बगैर लागू कर दिया। बड़ी साजिश लग रही है इसमें। मैं आज भी कहता हूँ कि मोदी जी पर मुझको यकीन नहीं हो रहा है कि मोदी जी से अनुमति लेकर के ये कानून बनाया गया होगा। वैसे आप देख रहे हैं पिछले 12 वर्षों से हमारे देश के प्रधानमंत्री के आस्तीन के सांपों के बदौलत देश में विपक्ष का नेता जो 2 देशों का नागरिकता ले चुका है, संसद सत्र के दौरान कोई न कोई झूठा मुद्दा ले आता है और देश में अशांति फैलाने का पूरा प्रयास कर रहा है। मुझको तो लगता है कि इसमें जो सवर्णों के विरुद्ध जो कानून बनाया गया, सवर्ण छात्रों के खिलाफ, उसमें इस समय जो विपक्ष का नेता है ना, उसका एक दोस्त है अमेरिका में, जो पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी जी को सत्ता में न पहुंचने के लिए अरबों रुपया खर्च किया है। अब वो लगता है कि वो बाजार में आ गया है और सांसदों को खरीद फरोख्त करके, भाजपा के सांसद विधायक जो भी हों, उनको खरीद फरोख्त कर रहा है शायद बाजार में, ऐसा लग रहा है। तभी तो सवर्णों के विरुद्ध ऐसा कानून आ गया भाई कि ये लोग ही अपराधी हैं, यही लोग ही पिछड़े वर्ग को, एसटी एससी वर्ग को परेशान करते हैं। तो वैसे इस बात से मेरे को और पुष्टि हो रही है कि विदेशों से पैसा जो आ रहा है उसमें खरीद फरोख्त हो रहा है। एक ब्राह्मण जो कलाकार है,
वो ब्राह्मणों के खिलाफ फिल्म बना रहा है और खुद काम कर रहा है। इससे जाहिर हो गया, चाहे राजनीति में हूँ, चाहे कलाकार हूँ, चाहे कोई ब्राह्मण क्यों न हो, आज पैसे के लालच में कोई भी किसी के खिलाफ वातावरण पैदा करने में पीछे नहीं हट रहा है। स्वाभिमान नाम की आज लोगों में चीज नहीं रह गया है। ये नहीं सोचते कि विदेशी ताकतों के हाथ में हमारा देश चला जाएगा तो हमारी क्या स्थिति होगी। वो ब्राह्मण अपना पता कितना करोड़ रुपया किससे पाया, ब्राह्मणों के खिलाफ ही फिल्म बना करके पूरा देश को अशांत कर दिया। वैसे भाजपा के सांसद लोग, मैंने कहा था पैसा पाए कि क्या, मगर इतना बड़ा गलती कैसे किए? कुछ ना कुछ तो लालच है। एक कल समझ में आ रहा है छत्तीसगढ़ वाले का कि हो सकता है कांग्रेस वाले समझौता हो गया होगा कि कांग्रेस शासन आएगा तो हम तेरे को मुख्यमंत्री बना देंगे। इसमें तो गुंजाइश नहीं लग रहा है उसको, इसलिए उसने साथ दे दिया कांग्रेस के अध्यक्ष को सवर्णों के खिलाफ, क्योंकि वो तो हिंदू आतंकवाद सिद्ध करने में लगा हुआ है ना। तो आज हमको आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। जातिवाद की जितने भी लोग बात जो कर रहे हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग की बात करें, ST SC की बात करें, आप देख रहे हो कितने विधायक SC ST के हैं, कितने विधायक पिछड़े वर्ग के हैं। कोई बोल रहा है आपको? आइए शासन सुविधा में आपको मुफ्त मिला रहा हूँ, क्या तकलीफ हो रहा है, कोई पूछने का आ रहा है क्या? सिर्फ जातिवाद के नाम से हमारे आपस में फूट डाल करके कहते हैं ना कि अंग्रेज लोग जब आए थे यहाँ, हमारे राजा महाराजा बहुत आपस में टकरा रहे थे, उस फूट का फायदा उन्होंने उठाया और फूट और ज़्यादा फैलाया। वैसे ही ये नकली अंग्रेज विचारधारा के कुछ लोग हैं जो हमारे बीच में जातिवाद की बात करके हमको आंदोलित करना चाह रहे हैं। किसी भी ढंग से भारत में अशांति पैदा हो। ये तो अच्छा खासा शासन चल रहा था, सब तरफ बढ़िया अमन चैन था, लेकिन ये UGC बिल ला करके अनावश्यक एक बवाल खड़ा कर दिया गया। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन कर रहा था कि जो जातिवाद की बात करने वाले हैं, आप उनको देख रहे हो, उनके जाति में मत फंसिए। ये लुटेरे हैं। आज छत्तीसगढ़ में किसानों को लूटा गया ना, सरकार के द्वारा बदनामी की गई, चोर साबित किया गया। कोई पिछड़े वर्ग का, कोई SC ST का विधायक सांसद आया सामने? कितना अत्याचार मत करो। टोकन नहीं मिल रहा है समय पे, किसानों को जान देना पड़ रहा है। तो आप मेरे ज़्यादा समझदार हैं, मैं समझाने के लायक नहीं हूँ, याद दिला रहा हूँ कि ये जो जातिवादी बात करने वाले लोग हैं, ये सिर्फ सत्ता में आपसे फ़ायदा लेना चाहते हैं और मज़ा वो लूटते, अन्याय अत्याचार वही करते हैं आपके ऊपर। आज हमारे छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए कि जातिवाद की बात करने वाले विधायक सांसद आपके बीच में आए क्या? तकलीफ सुनने के लिए आप साल भर से परेशान हो, कभी एग्रीटेक तो कभी टोकन में, कभी धान बेचने में। आप इनसे विवाद करना सीखिए, बात करना सीखिए। ऐसे लोगों को भगाइए जो आपके तकलीफ में साथ नहीं आते। उनके दलाल बहुत से लोग घूमते हैं गांव गांव में, गांव के मेन लोगों को दारू वारू पिला करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए आप। जो मेरी बात को भाई लोग सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि अगर अच्छा लग रहा हो तो आम जनता तक इस बात को पहुँचाइए, क्योंकि अमन चैन या हम आप सुख से तभी रह पाएंगे जब एक जातिवादी भ्रष्ट कमीने गद्दार लोगों को और आगे मौका न दें जो आपके साथ
बेइज्जती कर रहे हैं। किसानों ने कभी नहीं कहा था कि हमारा धान आप 3100 में लीजिए, 21 कुंटल लीजिए, 20 कुंटल लीजिए, 25 कुंटल, 2500 रुपया धान दीजिए हमको। ये राजनीतिक दल के नेता हमको चारागाह बना लिया है छत्तीसगढ़ को। ज़्यादा में धान खरीदते हैं और 1700-1800 में बेचते हैं। आज विकास की गति को देखिए ना आप। और धन्य रहे हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, विकास के पैसे को कौन कौन कितना % खा रहा है, विकास सही ढंग से काम हो रहा है कि नहीं, गुणवत्ता है कि नहीं, इसको देखने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं है। आज रेत माफिया, खनिज माफिया, वन माफिया पूरे हावी हो गए हैं। सरकार को नाच गान कराने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है बस्तर में, इधर ध्यान देने में नहीं है। इसमें सरकार का कोई घाटा नहीं हो रहा है, सिर्फ किसानों पर ही उनका निगाह है। मैं तो पुनः कहता हूं कि विधायक सांसदों को जो मद का पैसा 4 करोड़ 5 करोड़ दिया जाता है, उसकी जांच करानी चाहिए, और अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसका रिकवरी किया जाए अधिकारी से और जिसको उसने % दिया है। तो मैं बता रहा था आपको कि कांग्रेस के जो नेता चारों तरफ जब असफल हो गया, तब उसने अब ये देखा कि अभी संसद में, भाई पिछले भी संसद में आपने देखा है, कहीं बहिष्कार करवाता है, कहीं ऐसा प्रश्न लेके आ जाता है, अरे जिसमें झूठा मुद्दा लेके आता है उसके परिवार की बदनामी हो जाती है। आज मुझको ये जान करके बड़ा दुख लगा कि एक सैनिक अफसर ने जो किताब लिखा है नहीं लिखा वो बात की बात है, मगर वो प्रकाशित नहीं हुआ, उसको लेकर के दुष्प्रचार कर रहा है वो। हालांकि सैनिक ने तो खंडन कर दिया है कि भाई वो पुस्तक कभी प्रकाशित नहीं हुई है। जब प्रकाशित नहीं हुई तो उसको संसद में उठाने का मतलब क्या है? जब नियम नहीं है तो उसको उठाना नहीं चाहिए, और उठाया उसको। और भाजपा के एक सांसद महोदय जो हैं, उन्होंने उनका पूरा परिवार का, नेहरू जी से लेकर के इंदिरा गांधी तक, उसके माँ तक का चिट्ठा खोल दिया। ये अच्छी बात नहीं है ना। ठीक है, जो सुनते थे ऐसा ऐसा है ऐसा है, उसको युवा पीढ़ी तो पूरी जान गई ना। जो जान रहे थे वो जान गए। और शर्मनाक घटना तो इन्होंने वो पैदा कर दिया कि प्रधानमंत्री जी के जान को खतरे में डालने की कोशिश किया संसद के अंदर, महिला सांसदों को सामने ला करके। क्या कराने की नियत है? सोचना चाहिए कि अगर अगला प्रधानमंत्री बनना है, अनुशासित रहना सीखो। जब संसद की तुम मर्यादा को ही भंग कर दोगे तो तुमको कौन बनाएगा? कौन? एक तो ऐसी चली गई तुम्हारी पार्टी और चली जाएगी। हमको दुख है कि हमारा देश में आज विपक्ष बहुत कमज़ोर है, अब फिजूल झूठे बातों को ला करके जनता के सामने, मैं ईमानदार हूँ, मैं निर्भीक हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, और हर कौन मामले में सच साबित हुआ है बता दो आप। अपने परिवार का हर समय बेइज्जती कराया। उस समय मतदाता सूची को लेकर के अपने माँ के नाम का पोल खुलवा दिया कि बगैर यहाँ भारत की नागरिकता लिए वो यहाँ मतदान कर दी। वो मामला न्यायालय में चल रहा है। खैर, इस बार तो सोशल मीडिया में बड़ा जोरों से चल रहा है कुछ दिनों से कि जो मोदी जी को तानाशाह कहता था ना, कि इस देश के सभी संस्थाओं में कब्जा कर लिया है आरएसएस ने। आज सोशल मीडिया में खबरें आ रही है
भले बड़े समाचार पत्र उस मामले को न छापें कि सांसद एमएलए के लिए जो विशेष कोर्ट बना है, जहां एक व्यक्ति ने मामला दायर किया था कि ये देशी नागरिक है कि विदेशी नागरिक है, न्यायालय ने पूरा सबूत मांगा उससे, अगले व्यक्ति ने पूरा सबूत दिया, मामला 8 दिन तक सुनवाई में चला, और मजिस्ट्रेट फैसले के दिन क्या कहता है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्या हो गया? खरीदा गया कि बिक गया? न्यायालय का तो बहुत बड़ा अपमान करा दिया मजिस्ट्रेट ने। जब तुमको सुनने का अधिकार ही नहीं है तो तुमने पूरा सबूत क्यों मंगवाया? आप देख लीजिए, न्यायालय को कौन खरीदा हुआ है, न्यायालय को कौन दबा के रखा हुआ है। अब प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हो, सभी संस्थाओं में आरएसएस को कब्जा करा दिया। ये बहुत देश की चिंताजनक घटना है। अगर देश में भाजपा के वो सांसद जो कहते हैं कि मैं मोदी जी का परिवार हूं, मैं भी चौकीदार हूं, उसमें दम है, संसद सत्र चल रहा है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाइए या प्रश्न पूछिए हमारे लोकसभा अध्यक्ष महोदय से कि भारत में कौन ऐसा सांसद है जिसका 2 देशों में सदस्यता है, और उसको जेल भेजवाइए, देश से बाहर कराइए। और ये कहने से नहीं होगा कि हम देशभक्त हैं। देशभक्त हो तो देश को बचाओ, आज समय आ गया है। पैसे की नदियां बह रही है, जिसको जो चाह रहा है, जहां भी पा रहा है खरीद रहा है। हमको न्याय दिलवाइए, देश को न्याय दिलवाइए। सिर्फ ये मत हमको बताइए कि हम देशभक्त हैं और मोदी के चौकीदार हैं, उनके परिवार हैं। आज तक संसद जवाब दें देश की जनता को कि ये प्रश्न को क्यों नहीं लाया गया। आज इतना बड़ा देश में षड्यंत्र कर रहा है, प्रधानमंत्री की जान को खतरे में डाल रहा है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने लोकसभा के अध्यक्ष महोदय बिरला जी को कि जिन्होंने लोकसभा में अनहोनी होने से बचा लिया, और नहीं तो ये देश विरोधी आतंकवादी समर्थक लोग आज देश को बदनामी में डाल देते, मोदी जी को बदनामी में डाल देते, विदेशों में भारत की बदनामी करा देते कि भारत की संसद में ऐसा हो रहा है। किसान मजदूर साथियों, ये आज़ादी के बाद पहला संसद सत्र है जहां देश के प्रधानमंत्री बजट सत्र के दौरान लोकसभा में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर पाए, क्योंकि यह अनहोनी घटना होने वाली थी। अध्यक्ष महोदय ने प्रधानमंत्री जी को संसद में आने के लिए रोक दिया था। अब बताइए कि हम कांग्रेस को या विपक्षी नेताओं को कैसे वोट दें, कैसे देशभक्त माने? भाई जनता के बीच लड़िए, जनता के बीच जाइए। मैं तो कई बार कह चुका हूं ना, मनरेगा का पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहा है। अरे भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाओ ना। हम 2.5 साल से लोग तरह तरह के प्रदेश सरकार के अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार से हम परेशान थे जनता। इस पर क्यों आंदोलन कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कर रहा है? प्रदेश कांग्रेस को समझ में आता है कि वो फिक्सिंग है उनका, वो नहीं करेंगे कभी भी। दिखाने के लिए फॉर्मेलिटी टोकन करते हैं,
ऐसा हो गया वैसा हो गया करके। मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो देश में प्रधानमंत्री बनना चाहता है उसको तो कुछ दिखाना चाहिए कि आज अधिकतर प्रदेशों में भाजपा का शासन है, जितने भी वहाँ गलत हो रहे हैं उसको सामने लाए ना। उसको नहीं ला सकते इसलिए कि उससे ज़्यादा गलत वो खुद हैं। और अनावश्यक बातों को ला करके देश को आसान करने का जो प्रयास कर रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। अंत में मैं अपने छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष महोदय, अगर आपको फुर्सत हो, अगर आपके कोई व्यक्तिगत संबंध ना हो भाजपा नेताओं से, तो प्रदेश व्यापी है कि जो खनिज माफियाओं के, वन माफियाओं के, रेत माफियाओं के जो आतंक चल रहा है, जिसमें हमारे छोटे कर्मचारी अधिकारी मारे जा रहे हैं और सरकार का टैक्स का नुकसान हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए और एक प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़े। इतना करके मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।